और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि लगभग 6 हफ्ते, पहले टीका लगवाने के 6 हफ्ते में जब दूसरा टीका लगवा लेते हैं तो लगभग 2 हफ्ते बाद हमारी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं और हम कोरोना से संक्रमित होने से बच सकते हैं। लेकिन हमने जो सावधानी है वो जरूर रखनी है, 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, और तीसरा है हाथों को बार बार धोना और सैनिटाइज करना। जब भी हम मार्केट से आते हैं या कहीं किसी सतह को ट्रेन के सफ़र में, बस के सफ़र में से घर आते हैं तो सबसे पहले आपने बगैर नाक और मुंह को छुए बिना पहले अपने हाथों को आते ही घर में धोना है, अच्छी तरह साबुन से 20 सेकंड तक धोएं या फिर उसको सैनिटाइज करें। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि ये नहीं है कि टीका लगवा लिया तो आप बिल्कुल लापरवाह हो गए कि भाई हमें कोई सावधानी की जरूरत नहीं है। तो उसमें 6 हफ्ते की सावधानी आपने जरूर रखनी है। धन्यवाद। तो मैं आप डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी आपको कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी दें। धन्यवाद। जैसा कि आपको अभी कोविड-19 के बारे में बताया है हमारे डॉक्टर सविता ने और हमारी टीम ने, हम यही चाहेंगे कि ये जो इंजेक्शन है ना, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने इंजेक्शन लगवा लिया महीना पहले, अब दोबारा से दूसरी डोज लगनी है, ठीक है। और सबसे पहले डॉक्टर्स ने इसको लगवाया है ताकि इसमें कोई कमी पेशी है तो वो सामने नज़र आ जाए। मगर सभी ने जब टीका लगवा लिया और देखा कि सब स्वस्थ हैं, चुस्त दुरुस्त हैं, तो आपको भी किस्मत से यदि मौका मिलता है लगवाने का तो सबसे पहले लाइन में लग के लगवाएं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, आपने देख लिया कि जो बड़े बड़े कंट्री हैं हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। और हमारी किस्मत अच्छी है कि वहाँ जो प्रॉब्लम आई थी उसको हमने पहले सोचा समझा, उसका लॉकडाउन किया और हम सब ने मिलकर उस लॉकडाउन को बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया, तभी हम बचे हैं। और अब ये चाहेंगे कि पहले कोई वैक्सीन नहीं था और बीमारी का डर लगातार बना हुआ था, अब वैक्सीन आने के बाद ये सपोर्ट हमें मिल गई है कि यदि हम ये लगा लेंगे तो इसका जो बुरा प्रभाव है इस बीमारी का वो हमारे पास असर नहीं हो। तो इसलिए अब सबसे निवेदन है, जैसे भाई साहब ने बताया कि हमारी जो टीम के इंचार्ज हैं, हम नारनौल से आए हैं ऑफिसर हमारे, तो इन्होंने भी यही बताया कि कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, मगर सावधानी बहुत ज़रूरी, ठीक है ना। सावधानी क्या है, जैसे मैंने मास्क लगा रखा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम बचे रहेंगे। दूसरे का सांस में जो बीमारी है उससे हम बचेंगे। दूसरी बात, तो दूसरा डिस्टेंस जितना हम बना के रखें उतना अच्छा है। और साफ़ सफाई का ध्यान तो वैसे भी रखते हैं हम, इसमें और रखेंगे तो हमारे कई बीमारियों से हमें बचाव मिलेगा। बच्चों को लगाते नहीं अब टीके, दूसरे टीके लगवाते नहीं बीमारी से बचाने के, ये भी एक किस्म की बीमारी से बचाने का एक टीका है। जितना हम लगाएंगे उतना हम अपने देश को इस बीमारी के दुष्प्रभाव से बचा पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस इंजेक्शन को कोविड से बचने के लिए जब भी आपका मौका लगे सबसे पहले लाइन में लग के लगवाएं, क्योंकि अब तो ये फ्री में मिल रहा है, कल को दिक्कत आएगी, कल को पैसा भी सरकार को देना पड़ सकता है, प्राइवेट में हम इसको लॉ करेंगे तो लोग लाइन में लग के भी लगवाएं। इसलिए जब भी मौका मिले आपको सरकार की तरफ से फ्री में जो दिया जा रहा है, ठीक है, इसको लगवाने की कृपा करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से जो कोरोना वायरस जिस प्रकार से पांव फैला रहा था और भारत सरकार ने और कोशिश की और जो वैक्सीन है वो तैयार की, अब घर घर में जो भारत है उसके घर घर में वैक्सीन दी जा रही है। आप देख सकते हैं नरवाना की जो मिर्जा कॉलोनी गली नंबर 5, यहाँ पर स्पेशल पहुंची है टीम वैक्सीन का जो टीका है वो लगाने के लिए। आप देख सकते हैं लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, जो प्रोग्राम किया जा रहा है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो बीमारी है कितनी खतरनाक है और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। और इसको देखते हुए पूरा जो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अभी वैक्सीन आ चुकी है लेकिन साथ साथ में सावधानी बरतनी जरूरी है, तो यही पूरी जो हिदायत है दी जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर की टीम भी पहुंची है, वो किस प्रकार से कार्य करती है, जिस प्रकार से आज नरवाना पहुंची है। पहले डॉक्टर साहब से ही बात कर लेते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नारनौल से, और ये हमारे गीत नाटक की टीम। तो हमारे साथ डॉक्टर है, डॉक्टर पहुंचे हैं, डॉक्टर से बात करते हैं क्या कहते हैं। जो कोरोना वायरस की जो महामारी फैली हुई थी उसको देखते हुए भारत सरकार ने वैक्सीन तैयार की है और अब भारत सरकार है जो घर घर में लगा रही है। नरवाना की जो मिर्जा कॉलोनी है वहाँ गली नंबर 5 में पहुंचे डॉक्टर की टीम, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सर, सबसे पहले नरवाना पहुंचने पर स्वागत है और धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से जो वैक्सीन भारत सरकार ने इस जगह जगह पहुंचाई जा रही है। तो क्या कहना चाहोगे सर? सबसे पहले मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने कड़े टेस्टों के बाद ये 2 वैक्सीन
कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है जनता के लिए दिए हैं ताकि इन लोगों का टीकाकरण किया जाए। इसमें फर्स्ट फेज़ में जो है हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को लगाई गई है और सेकंड फेज़ में ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस, होमगार्ड्स वगैरह बाकी लोगों को जो फ्रंट लाइन में रहते हैं वॉरियर्स, उनको लगाई जाएगी। और उसके बाद ये जो थर्ड फेज़ में आएगा, इसमें 50 साल से ऊपर जो लोग हैं जिनको कि हेल्थ प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, शुगर वगैरह की बीमारी है, उनको ये लगाई जाएगी। और इसके बाद 50 साल से कम लोग जो जिनको कि हाइपर टेंशन या डायबिटीज़ या कोई गंभीर हो गए, हृदय रोग हैं, उनको ये लगाई जाएगी। तो धीरे धीरे ये चरणों में लगाई जा रही है क्योंकि इतने बड़े देश में ये लगाना एकदम संभव नहीं है। और हम चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि जिन लोगों को ज़्यादा रिस्क है उनको पहले वैक्सीन मिले। तो ये कारण है, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैक्सीन का कड़ा ट्रायल किया गया है। उसके बाद ये हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स को लगभग 3 लाख लोगों को पहले लग चुकी है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आम लोग इससे घबराएं नहीं और ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी वो वैक्सीन लगवा रहे हैं उसको 1 महीने के अंतराल पर दोबारा लगवाना होगा, तभी उनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ आएंगी। लेकिन जब तक ये उनके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं आती, उनको ये सभी सावधानियों का पालन करना होगा, जैसे कि 2 गज दूरी का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना होगा, धोना होगा। क्योंकि जब तक हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं होती हैं तब तक ये सावधानियाँ ज़रूरी हैं। तो इसलिए कोई भी टीका लगवाने के बाद ये ना समझे कि मैं बिल्कुल सेफ़ हो गया हूँ, बल्कि उसको ये सावधानियाँ अपनानी चाहिए। और ये जब भी ध्यान रखें कि अगर हम मास्क लगाएंगे और सामाजिक दूरी थोड़ा सा पालन करेंगे तो हम कई और बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। और आने वाले वक्त में हमें जो हमारे स्वास्थ्य को भी इससे लाभान्वित होंगे। सर, जो ये वैक्सीन है कितनी बार दी जाएगी? जैसे एक व्यक्ति को कितनी बार दी जाएगी? एक व्यक्ति अभी फ़िलहाल जो है इसको 2 बार दिया जाएगा और आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि ट्रायल्स के बाद कि कितने टाइम तक ये असर एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में रहती हैं, तो उसके बाद इसको दोबारा भी लगवाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है इसको 2 बार लगाने के बाद ट्रायल बेसिस चल रहे हैं कि इसको 2 बार लगाने के बाद उसमें एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में ये देखना होगा कि कितने टाइम तक वो रह सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो उसके उपरांत डिसीजन लेगी सरकार कि इसको दोबारा लगाया जाना है कि नहीं लगाया जाना। लेकिन जो भी वैक्सीन है वो एक ही वैक्सीन, जैसे कोविशील्ड है तो कोविशील्ड ही दूसरी बार लगेगी, कोवैक्सीन है तो वो कोवैक्सीन ही दूसरी बार लगेगी। सर, जैसे अब तक कितनी वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है? सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको लग चुकी है। और इसमें जो अब फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये लगाई जा रही है। और आने वाले वक्त में ये जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनको ये हेल्थ प्रॉब्लम है, जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ हैं, उनको या कैंसर की बीमारी है, तो वो लगाई जाएगी। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की, अगर किसी की कोई दवाई चल रही है, जैसे कि किसी की हार्ट की दवाई चल रही है, डायबिटीज़ की चल रही है या कोई और दवाई चल रही है, तो वो उसको ये दवाई वैक्सीन टीका लगाया जा सकता है। तो इसमें बिल्कुल हमें निश्चिंत होना चाहिए कि ऐसा कोई रिएक्शन हमारी बॉडी में इससे नहीं आएगा। तो लेकिन ये चीज़ है कि अगर किसी को पहले से ही कोई सिम्टम्स हैं, किसी दवाई से एलर्जी है, तो उसको ये इसमें सावधानी पूर्वक डॉक्टरों से सलाह लेने के उपरांत ही इस पे विचार। क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग सावधानियां नहीं बरतते हैं? मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, 2 गज दूरी का पालन करें, बाज़ार में बेवजह बिना काम के और बगैर सुरक्षा के ना घूमें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। ख़ास तौर पे जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं या मेट्रोज़ में सफ़र करके आते हैं, बस में सफ़र के, ट्रेन में सफ़र करके आते हैं, तो अपने हाथों को बगैर नाक मुंह को हाथ लगाएं। सबसे पहले उसको घर में आके अच्छी तरह साबुन से धोएं या सैनिटाइज़ करें। इसके अलावा मास्क का हमेशा प्रयोग करें बाहर जाते वक्त। घर में आप अगर फैमिली मेम्बर्स हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है मास्क, लेकिन जैसे ही आप घर से निकलते हैं तो आपको मार्केट एरिया में जाते हैं तो आपको मास्क लगाना आवश्यक है। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर की स्पेशल टीम पहुंची थी और जो अपना नरवाना मिर्जा कॉलोनी यहाँ पर आई है, एक कार्यक्रम किया जा रहा है, मनोरंजन किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना की जो महामारी है उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है और जो वैक्सीन है वो भी लगाई जा रही है। देखते रहिए NG न्यूज़ हरियाणा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।